नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहली बात, हम यहाँ पर नेताजी के यूरोप यात्रा के बारे में जानेंगे और दूसरी बात, उनकी प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए। वहाँ क्या था कि नेताजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद गांधी जी अंग्रेजों से समझौता करा करके उनको वापस ले आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बात है कि 1930 की जो है कहानी है और यहाँ पर नेताजी जेल में थे, लेकिन उसके बाद सोचें कि जेल में रहते हुए भी वे चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ पर चुनाव में नेताजी को कोलकाता का महापौर नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दो बातें हमने देखी। सबसे पहली बात, 1930 में जब नेताजी जेल में रहते हैं, उसके बाद भी वे कोलकाता के महापौर नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजों के सामने समस्या थी कि अब तो उनको छोड़ना ही छोड़ना था। इससे पहले वे उनको नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिर जो है कि 1932 में इनको दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। 30 में गए, फिर 32 में दोबारा जो है इनको जेल में डाल देते हैं और यहाँ पर अब की बार इनको जेल में अल्मोड़ा के जेल में डालते हैं और यहाँ पर भी इनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। अब जब दोबारा तबीयत खराब हो जाती है, तब जो है कि यहाँ के जो डॉक्टर रहते हैं, उनकी सलाह पर, उनके कहने पर, उनके सुझाव पर नेताजी इलाज के लिए यूरोप जाने को तैयार हो जाते हैं और 1933 से 1936 के दौरान नेताजी यूरोप की यात्रा करते हैं। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटली के नेता मुसोलिनी से मिलते हैं और उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनका जो है कि स्वभाव इस तरीके से था कि बड़े बड़े जो कट्टर नेता हुआ करते थे, उनसे भी ये अपनी दोस्ती कायम करने में सफल होते थे। तो मुसोलिनी ने ये वचन दिया कि हम जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आपकी सहायता करेंगे। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम देख लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि 1934 में ही सुभाष चंद्र बोस जी को यह पता चलता है कि उनके जो पिताजी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और फिर क्या होता है कि ये कराची से हवाई जो है कि मार्ग के जरिए कहाँ पर, कोलकाता आते हैं। फिलहाल इनको कराची में ही यह बात पता चल गई थी कि इनके पिताजी का देहांत हो गया है। अब जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब इनको कोलकाता आना पड़ता है। अब अंग्रेज फिर इनको पकड़ते हैं। अब बताइए, इनके पिताजी का देहांत हुआ है और यहाँ पर भी इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद कुछ दिन जेल में रखते हैं और जेल में रखने के बाद फिर से इनको यूरोप भेज देते हैं, क्योंकि इनको पता था कि यही वह दौर था। जैसे कि 1930 कई जगह 31 दिसंबर 1929 भी आपको मिलेगा, लाहौर अधिवेशन, जहां पर पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई थी और 26 जनवरी 1931 को सुभाष चंद्र बोस जी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे और एक विशाल सेना का मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, जिसके चलते इनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि ये जो कहानी है, अंग्रेज, इनको पता था कि 1930 में ही अंग्रेज जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी का असली चेहरा जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये काफी खतरनाक इंसान है। और ऐसा बताया जाता है कि अन्य नेताओं की तुलना में अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस जी से काफी ज्यादा डरते थे। अब इसके बाद क्या मामला होता है? इसके बाद मामला होता है कि इनको पूरा जेल में डाल देते हैं और फिर यूरोप भेज देते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो है कि काफी ज्यादा समस्या है। अब साथियों, अब आइए जानते हैं नेताजी की प्रेम कहानी के बारे में। तो यहाँ पर क्या मामला है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी अपने इलाज के लिए ऑस्ट्रिया जाते हैं, तब यहाँ पर इनको एक जरूरत रहती है किताब की। तो यहाँ पर इनकी जो किताब थी वो इन्होंने लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। तो उसके लिए क्या था कि एक अंग्रेजी जानकार की आवश्यकता थी जो अच्छे से किताब को टाइप कर सके, उसकी आवश्यकता थी। तो इनके एक मित्र थे, उन्होंने किससे इनकी मुलाकात कराई? एमिली सेंकल से। तो एमिली सेंकल से इनकी मुलाकात होती है और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी इनके प्रति आकर्षित होते हैं और इन दोनों में अपना प्रेम स्थापित हो जाता है। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी 1942 में गाड़गास्टिन में हिंदू पद्धति से इनके साथ विवाह भी करते हैं और विवाह करने के कुछ दिन इनके साथ रहते हैं और उसके बाद ये पुनः वापस भारत आ जाते हैं, हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं। और इसके बाद 29 नवंबर 1942 को वियना में इनको एक पुत्री
की प्राप्ति भी होती है, लेकिन उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में होते हैं। और इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दोबारा यहाँ पर एक घटना और घटित होती है, वो घटना क्या है कि जब नेताजी को गिरफ्तार किया जाता है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जहाँ का शीर्षक होगा कि नेताजी किस तरीके से जेल से भाग करके जर्मनी पहुंचे थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब यहाँ पर क्या होता है कि जर्मनी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर 3 साल तक जर्मनी में रहते हैं। और जो यही 3 साल था, यही वह 3 साल था जब बोस साहब अपनी पत्नी के साथ गुजारे थे। और इसके बाद जो है कि ये जब जर्मनी से कहाँ, जापान चले जाते हैं और यहाँ पर यही वह घटना होती है जिसके बाद ये गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कई थ्योरी हैं, कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी छिप गए थे, कुछ लोग कहते हैं नेताजी का देहांत हो गया था, कुछ लोग कहते हैं नेताजी प्लेन क्रैश में बच गए थे। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यही पूरा घटनाक्रम है इनकी प्रेम कहानी को लेकर के, और सभी बातों को मैंने बताने की कोशिश की। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि इनका जो जीवन था इनकी पत्नी का, वो काफी कष्टकारी होता है, क्योंकि यहाँ पर जब बोस साहब जी गायब हो जाते हैं या फिर कहें उनका देहांत हो जाता है, तब जो है इनके लिए काफी ज्यादा समस्या होती है। और यहाँ पर जो इनकी पुत्री होती है, हाँ अगर हम बताएं, इनकी जो पुत्री होती है जिनका नाम अनीता बोस है, वो जर्मनी में रहती हैं और कभी कभी आती हैं। उनका नाम हो सके आप सुने भी होंगे। ये जर्मन की एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री भी हैं। और इसी के साथ साथ बोस साहब ने इनका नाम अनीता बोस रखा भी था। तो यहाँ तक का हम मामला पूरा देख लिए। और इसके बाद अनीता बोस बताती हैं कि इनका जो है कि जब इनकी माताजी, पत्नी जो थी एमिली, जब बोस साहब गायब हो जाते हैं, तो ये किसी तरीके से नौकरी करके अपना इनका पालन पोषण करती हैं और अपना भी जीवन यापन करती हैं। और केवल 3 साल ही इनके साथ रहे, जिसके चलते ये काफी तनाव में भी रहती हैं। और एक बार सुभाष चंद्र बोस जी के एक भाई साहब हैं जो कि शरद बोस हैं, वो एक बार इनसे मिलने ऑस्ट्रिया जाते हैं, तब इनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से करती हैं। और इससे पहले इनकी कोई हाल खबर कोई व्यक्ति नहीं लेता है, जिसके चलते इनको काफी ज्यादा कष्ट भी होता है। और यहाँ पर एक इतिहासकार रोमन, उन्होंने लिखा कि जैसे कि जर्मनी में थे ये दोनों अपना, तब इन्होंने बताया, इतिहासकार ने, कि इनके लिए पूरा व्यवस्था, गाड़ी, कार, बंगला, सब कुछ जो है कि जर्मनी विदेश मंत्रालय में की गई थी। और जो अधिकारी थे उनको इतना जो हिम्मत नहीं पड़ती थी कि ये इनको टोक सकें, क्योंकि अब भाई जर्मनी में जो है कि सबसे बड़ा शासक कौन, हिटलर, और हिटलर जो है कि बोस साहब का मित्र, तब किसकी हिम्मत पड़ेगी कि ये इनको टोक सके। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों खुलेआम जो है कि घूमते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इनको जो है कि रोक सकें। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम देख चुके। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यही घटना से रिलेटेड होगा कि बोस साहब जब ऑस्ट्रिया जाते हैं अपने इलाज के लिए, तब वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल से इनकी मुलाकात होती है। और यहाँ पर बहुत सी कहानियां और हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। बस संक्षिप्त चर्चा मैं इसके बारे में कर दे रहा हूं कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ऑस्ट्रिया जाते हैं तो उनके भाई साहब से मुलाकात होती है, और फिर वहां पर कई मामला और घटित होता है, जिसके चलते इनके ऊपर जो है कि बोस साहब के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल केस भी कर देते हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो वाले में जानेंगे, जिसका शीर्षक होगा बोस वर्सेस पटेल। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी, और मिलते हैं बोस वर्सेस पटेल वाले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।